कि 18% आबादी वाले मुस्लिम कम्युनिटी को आपकी सरकार में कितने सिपाही, कितने दरोगा, कितना सीओ, कितना एसडीएम बनाया। 86 में 56 अकेले यादव को बना दिया, मुसलमान दिखाई नहीं दिया। खाली वो टवेल नहीं है, दुल्हाऊ बनी है, बाजा खाली मुसलमान बजी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता के वजह से कांसीराम जी ने तो जोड़ के सबको रखा, लेकिन उसको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि कोई पार्टी जातिवादी नहीं होती है। देखिए, जब काबुल से आतताई भारत को गुलाम बनाने के लिए तमाम राजाओं को मारते पीटते, तमाम मंदिरों को लूटते, खसोड़ते, तोड़ते, कोई नहीं टिक पाया। अगर टिका कोई तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी। ला तो उनका लगना चाहिए, उनके कीर्ति का, उनके किए गए कामों का चर्चा तो उनकी होनी चाहिए। आपस में बिना वजह लोग लड़ रहे हैं। वही कहावत है ना, जो काम करे ते 4 पावा, बात करे ते 12, घर बैठ के मजा उड़ावे ते पावा 18। आज पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा। भारतीय समाज पार्टी के बदौलत आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री, चाहे मुख्य, राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा कर रहे हैं। उस जो विदेशी आक्रमणकारी आया, उसको आप आज ही प्रमाण है, बहराइच, नानपारा मैदान, कुटला नदी। तो ये आपस में देखिए, वो लोग हैं जो अराजक तत्व हैं, जिनको देश से, समाज से प्रेम नहीं है, वो इस तरह की उपद्रव करते हैं। ऐसे लोगों को तो सरकार छोड़ेगी नहीं, कानून का राज है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कानून में जो व्यवस्था दिया है, ऐसे लोग जो कानून को अपने हाथ में लेने का काम करें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो उनकी सोच है। एनडीए की सरकार है, यहाँ सबका साथ सबका विकास। कानून किसी को अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर मेला लगाना है तो जो बात माननीय कांसीराम जी ने महापुरुषों को उजागर किया, आज उन्हीं के बदौलत हम राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा करते हैं। उन्हीं के बदौलत आज हम गौतम बुद्ध जी की चर्चा करते हैं। उन्हीं के बदौलत हम छत्रपति साहू जी महाराज, हम महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की चर्चा करते हैं। उन्हीं के बदौलत हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की चर्चा करते हैं। तो जिन महापुरुषों ने देश के लिए, समाज के लिए किया है, उनकी चर्चा होनी चाहिए ना। अब फिजूल की चर्चा करने से क्या है? आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वोट का पावर नहीं दिया होता तो क्या अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनते? जब वोट देने का पावर नहीं था, ये भूल गए बाबा साहब को। कितना संघर्ष किया गौतम बुद्ध जी ने। जब शिक्षा का दरवाजा बंद था तो उस समय तो न अखिलेश जी थे, न ओम प्रकाश राजभर थे। उस समय महात्मा ज्योतिबा फूले ने संघर्ष किया कि सबको पढ़ने लिखने का बराबरी का अधिकार दिया। आज चाहे वो अमेरिका जाके पढ़ें, चाहे भारत में पढ़ें, चाहे दुनिया के किसी देश में जाके पढ़ें, वो अधिकार दिया तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने दिया। महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार किसी ने दिलाया तो सावित्रीबाई फूले ने दिलाया। तो उनकी पूजा होनी चाहिए, उनके विषय में चर्चा होनी चाहिए, उनके मेले लगने चाहिए, उनके विषय में समाज को बताने की जरूरत है। और बिना वजह की चर्चा करके ये वोट की राजनीति को लेकर के बयानबाजी हो रही है। और हम तो समझते हैं कि जिन महापुरुषों ने हम लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए किया है, उनकी चर्चा होनी चाहिए। सर, अखिलेश जी कह रहे हैं कि 80 और 20 बोलने वाला कभी योगी नहीं हो सकता। अब 80-20 देखिए, इस देश में वोट की राजनीति है और वोट की राजनीति में अखिलेश जी बोलते हैं पीडीए क्यों बोलते भैया? पीडीए का फार्मूला कुछ बताते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन हम तो देखें कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है पीडीए, कि परिवार को बढ़ाओ और कोई काम नहीं है। 18% मुसलमान वोट देता है समाजवादी पार्टी को, 4 बार सरकार रही है। हम बार बार पूछते हैं, आपके माध्यम से बार बार पूछेंगे, पूछते रहेंगे कि 18% आबादी वाले मुस्लिम कम्युनिटी को आपकी सरकार में कितने सिपाही, कितने दरोगा, कितना सीओ, कितना एसडीएम बनाया। 86 में 56 अकेले यादव को बना दिया, मुसलमान दिखाई नहीं दिया। बात करते हो आप दूसरी और सरकार में आते हो तो काम करते हो दूसरा। तो कम से कम जिन लोगों ने आपको खड़ा किया है,
एक बार उसको क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना देते? अगर दम है तो साइकिल चलाना उसको थमा दे मुसलमान को। ये नहीं कर सकते। 18% आबादी उसकी, उनकी 9% है, दुगुना आबादी मुसलमान की। अब मुसलमान को कभी डिप्टी सीएम भी नहीं बना पाते, 4 बार सरकार रही है। तो कम से कम उनको भी पावर दें। अगर दम है, उनका वोट लेते हैं तो उनको एक बार पावर दे। लेकिन सर कह रहे हैं कि 2027 में पीडीए भाजपा को हम वो पीडीए की बात करते, पीडीए में मुसलमान है। अगर दम है समाजवादी पार्टी में तो घोषणा करे कि मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। करें घोषणा, है हिम्मत? इस मुसलमान की वकालत करते जिस मुसलमान के वोट के दम पे 4 बार सरकार बनाए, उस मुसलमान को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाते? खाली वोटवे नहीं है, दुल्हाऊ बनी है, बाजा खाली मुसलमान बजी है। देखिए, अब नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। एक समय था वो हमारी नेता थी, आज भी हम उनको नेता मानते हैं अपना। उनके साथ में जिलाध्यक्ष था। कमी तो है, इसको तो कहूंगा, कमी नहीं होती, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होती। आज ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी नहीं बनाता, आज 3% वोट उनके साथ रहता प्रदेश का, और पूर्वांचल में 12%, 16%, 18%, 22%, एक विधानसभा में, 128 विधानसभा में वो वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता की वजह से कांसीराम जी ने तो जोड़ के सबको रखा। लेकिन उसको अपने गिरिबान में झांक के देखना चाहिए कि कोई पार्टी जातिवादी नहीं होती है। ये कहना जाति कोई राजभर ने नहीं बनाया, कोई धोबी धरिकार पासी खटिक ने नहीं बनाया। जो जातिवाद की बात होती है, अब वो अब हम बोलेंगे तो थोड़ा विरोध की बात शुरू हो जाती है ना। इस नाते भाई नेता रही हैं, अब उन्हीं के यहाँ से निकले हैं तो कहेंगे कि तो बड़का नेता बन गया है। तो सर 2027 की क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी, क्या लगता है किसके साथ? देखिए, 2027 एनडीए की सरकार बनेगी। अभी 20 साल तक अखिलेश जी और मायावती जी, ये दोनों जने अभी ऐसा बाजा बजावतन हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। 20 साल तक इत्मीनान से विपक्ष में ऐसा अपना बोलत रहें, टहरत रहें, अपना छानत घुटत रहें लोग, और कुछ नहीं कर सकते।